Hi, this is Iram from Concept Learning, and in this video, we shall be talking about IELTS writing task 2, that is essay writing. And the question type that we would be attempting is advantage and disadvantage essay. तो चार चीजों की हम मेनली बात करेंगे: ओवरव्यू, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एंड वोकैबुलरी। तो चलिए पहले ओवरव्यू की बात करते हैं। क्या होता है एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे? इसमें आपको एक स्टेटमेंट दी गई होती है एंड आपको उसके डिस्कस करने होते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, जो भी मेन टॉपिक होता है आपके स्टेटमेंट में। नाउ ये आगे दो तरह के होते हैं। नंबर वन, विच डज नॉट रिक्वायर योर ओपिनियन, मतलब आपको नॉर्मली अनबायस्ड होके बस एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने होते हैं, अपना कोई पर्सनल ओपिनियन हम उसमें ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह की क्वेश्चन स्टेटमेंट लास्ट में लाइन लिख के आती है, दैट एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, दैट्स इट। नाउ द सेकंड वन इज दैट रिक्वायर्स योर ओपिनियन, तो जिसमें आपका भी थोड़ा सा पर्सनल ओपिनियन चाहिए होता है, आपको पर्सनली भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है। सो मोस्टली इनकी क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट की वोकैबुलरी वो कुछ इस तरह एंड होती है: डू द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस और वाइस वर्सा। मतलब इस वाले में अगर हम बात करें तो हमसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि जो एडवांटेजेस हैं वो आउटवे करते हैं डिसएडवांटेजेस को। आउटवे का मतलब ज्यादा भारी पड़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस से, या फिर इसमें लिख रहे हैं कि वो क्या ज्यादा एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस से, ये मतलब है। सो अगर आउटवे जहां भी लिखा है यहाँ पे एडवांटेजेस में लिखा है तो पूछ रहे हैं एडवांटेजेस ज्यादा हैं या ज्यादा सही हैं या ज्यादा मात्रा में है डिस एडवांटेजेस से। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी इसका, फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे। इतने हम एक वोकैबुलरी देख लेते हैं। बस कुछ नहीं है, ये सिनोनिम्स हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया, मेरिट्स डिमेरिट्स हो गया, प्रोस कॉन्स हो गए, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स हो गए। सो बार बार एडवांटेज 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 ये सब रिपीट करने के बजाय आप ये सारे पेयर्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो जैसे कि मैंने आपको बताए हैं कि दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, ये वाले भी। ठीक है, एक होता है जिसमें आपका ओपिनियन रिक्वायर्ड होता है, जिसमें पूछते हैं कि कोई सी एक चीज दूसरे से आउटवे कर रही है दूसरे को या नहीं, उसका स्ट्रक्चर रहा ये। एंड द सेकेंड वन इज वेरी सिंपल, जिसमें कोई ओपिनियन रिक्वायर्ड नहीं होता है, जिसमें दे जस्ट सिंपली आस्क यू टू डिस्कस द डिसएडवांटेजेस एज वेल एज द एडवांटेजेस। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा देखो, ये एक रिकमेंडेड तरीका है, एक रिकमेंडेड स्ट्रक्चर है, ये कोई रूल नहीं है कि आपने एज इट इज इसको ही इसी तरह फॉलो करना है। ओके, आप अपने, ये आपकी हेल्प के लिए है, आप इसको जिस तरह भी इनकॉर्पोरेट करो, दैट इज योर विश। ओके, बस आपने एक मेन चीज का ख्याल रखना है जो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसको किसी भी तरह कर सकते हो, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। सो द थिंग इज कि जिसमें आपका ओपिनियन पूछा है, जो टाइप वन, ये थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, इसमें जस्ट मेक श्योर दैट यू स्टेट योर ओपिनियन। Okay, and in conclusion also that you restate your opinion, and in one of the body paras you make sure कि आप अपनी तरफ से पूरी तरह बता रहे हो कि कौन सा एक दूसरे को आउटवे करता है। दिस इज द मेन थिंग। ओके, फिर चाहे ऊपर स्ट्रॉन्गर वाला लिखो या नीचे स्ट्रॉन्गर वाला लिखो, इट डजेंट मैटर। मैं इस तरह ही लिखती हूँ तो मुझे यही याद है, आप ऊपर नीचे फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो, दैट्स नो इशू। ओके, एंड टाइप टू, जिसमें कोई ओपिनियन ही रिक्वायर्ड नहीं होता है भाई, उसमें तो कोई पंगा ही नहीं है, बस इंट्रो लिखनी है। पहले इसको ही डिस्क्राइब कर देती हूँ बिकॉज दिस इज इजियर। इसमें क्या करना है आपने, इंट्रोडक्शन में जो हमारा पहला पैरा होता है, यू पैराफ्रेज द क्वेश्चन स्टेटमेंट और एक आउटलाइन स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट जो लिखी है उसको अपनी लैंग्वेज में पैराफ्रेज कर लो, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक एक एडवांटेज बता दिया, दो या एक डिसएडवांटेज बता दिया, जिस भी तरह आप नॉर्मल इन्फो देना चाहते हो उसके उस टॉपिक के बारे में। ओके, एंड एनी नॉर्मल इन्फो विल वर्क। ओके, देन टॉकिंग अबाउट बॉडी पैरा वन, ये मैंने एडवांटेजेस को डिनोट किया है, डिसएडवांटेज भी पहले लिख सकते हो, डजंट मैटर। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे दो थोड़ी सी कि हाँ भाई थोड़े से होते हैं जो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और ये होता है वो होता है, उससे रिलेटेड फ्यू लिस्ट कर दो। लिस्ट का मतलब थोड़े से एक एक करके कॉमा कॉमा डाल के बता दो। देन एटलीस्ट टू ऑफ देम एक्सप्लेन करो, अच्छे से डिस्कस करो टू ऑफ देम। ठीक है, अब सारे एक्सप्लेन करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको पता है कि 250 वर्ड्स में लिखना है, पर लिखना भी 40 मिनट में है। ओके, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि चाहे कितने ही एडवांटेजेस आप लिस्ट कर दो,
लेकिन दो ही डिस्कस करने की कोशिश करना, अदरवाइज आपका टाइम निकल जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल दे दो। तो मैं तो ऐसे करती हूँ भाई कि बहुत सारे लेट्स से 5 एडवांटेजेस बता दिए, लिस्ट कर दिए कॉमा कॉमा लगा के, देन उनमें से 2 एक्सप्लेन कर दिए और एक का एग्जाम्पल दे दिया। तो इस तरह 3 पूरी तरह डिस्कस हो जाते हैं। सेम इज विद द डिसएडवांटेजेस, बैकग्राउंड इन्फो दे दो, नॉर्मल बात कर लो कुछ भी उसके बारे में। देन लेट्स से 5 हमने कॉमा 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 डाल के एक्सप्लेन कर दिए, सॉरी लिस्ट कर दिए। उसके बाद ओ सॉरी, ये वाला मैं भूल गई, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है आपने। ओके, जब लिस्ट कर दिया आपने तो उसके बाद यू विल हैव टू एक्सप्लेन एज वेल। लेट से 2 एक्सप्लेन कर लो और एक का एग्जांपल दे दो। जो आपने 5 लिस्ट किए हैं उसमें से आपने 3 डिस्कस कर लिए, एंड देन कंक्लूजन में यू हैव टू राइट द मेन समरी की ठीक है, मतलब उन्हीं जो आपने क्या कहते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए हैं उनको ही पैराफ्रेज करके लिख लो। आगे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन टाइप, जिसमें ओपिनियन चाहिए होता है भाई, जिसमें हमसे पूछते हैं कि क्या एक चीज दूसरे को आउटवे कर रही है। तो उसमें क्या करना है, उसमें हमें ध्यान रखना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब पैराफ्रेज कर लोगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट उसके बाद यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन कि आपको क्या लगता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मत छोड़ देना। देन बॉडी पैरा 1 में मैंने यहाँ स्ट्रॉन्गर लिखा है, पहले वीकर वाला भी लिख सकते हो। ओके, स्ट्रॉन्गर वाला लेट्स से आपको लग रहा है कि एडवांटेजेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, तो पहले यहाँ एडवांटेजेस के बारे में लिख दो, उसके थोड़ा थोड़ा बताओ। ठीक है, लिस्ट करो कुछ एडवांटेजेस, उसके बाद बताओ कि वो स्ट्रॉन्गर क्यों है, एक एग्जाम्पल दे दो, उसी का एग्जाम्पल दे दो कि इसलिए स्ट्रॉन्गर है, एंड एंड कर दो। यहाँ पे आपने लिस्ट भी करने हैं। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को मिक्स कर सकते हो, लाइक टाइप 1 में ये वाला डाल सकते हो, बस कोशिश ये करना, सारा कुछ नहीं करना आपने, आपने टाइप 2 वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। और अगर आपका ओपिनियन वाला है तो बस हर अपने इंट्रो में ओपिनियन डालना है, कंक्लूजन में ओपिनियन डालना है, बॉडी पैरा 1 में ओपिनियन के थ्रू बताना है कि क्यों ये स्ट्रॉन्गर है, क्यों ये वीक है, बस दैट्स इट। द सेम इज विद बॉडी पैरा 2, इसमें मैंने वीकर लिया है, आप स्ट्रॉन्गर भी ले सकते हो। लेट्स से आपको डिसएडवांटेजेस वीकर लगते हैं तो इसमें बता दो कि भाई डिसएडवांटेजेस वीकर लगते हैं, थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में ही लिस्ट कर दो फ्यू डिसएडवांटेजेस, देन बताओ वो वीकर क्यों है, एंड देन एग्जांपल दे दो, खत्म। उसके बाद इसका और इसका देखो कंक्लूजन डिफरेंट कैसे है, इसमें सिर्फ कंक्लूजन आप समरी देके खत्म कर रहे हो, बट इन दिस केस आप समरी दे रहे हो एंड देन अगेन अपना ओपिनियन रीस्टेट कर रहे हो। शुरुआत भी अपने ओपिनियन से करनी है और खत्म भी अपने ओपिनियन पे करना है, और यहाँ भी बिल्कुल मेक श्योर करना है कि मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ, मुझे पता है, मैं एक ही चीज पे यकीन किए हुए हूँ कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है, एंड उसी को बेसिस बना के आई एम राइटिंग माई होल ऐसे। ओके, अब हम ये वाला क्वेश्चन जो है ना अटेम्प्ट करेंगे, ये है हमारा जिसमें ओपिनियन भी पूछा है। ठीक है, तो ये सम एक्सपर्ट्स बिलीव that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. What could be its advantages and disadvantages? तो अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें हमारा ओपिनियन नहीं पूछा तो ये यहाँ खत्म हो जाता कि भाई कुछ लोग बोलते हैं कि फॉरेन लैंग्वेज बच्चे को प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ लेनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल तक का वेट नहीं करना चाहिए। तो इस बात के क्या एडवांटेजेस या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? सिंपल, अगर ये होता तो बस आप कुछ नहीं करते, आप इंट्रो देते, पैराफ्रेज करते क्वेश्चन स्टेटमेंट, बॉडी पैरा 1 एडवांटेज को डिनोट करते, बॉडी पैरा 2 डिसएडवांटेज को, एंड कंक्लूड कर देते, एंड दैट्स इट। बट हमने इसमें एक लाइन और ऐड कर दी है, डू यू थिंक द एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं डिसएडवांटेजेस के, एडवांटेजेस भारी पड़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस पे। तो जहां पे भी ये बात आ जाए डू यू थिंक, इसका मतलब आपको भी पता है कि भाई नाउ दे आर आस्किंग फॉर आर ओपिनियन। ठीक है, ये हमारे ओपिनियन की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए किस तरह से हम इसको लिखते हैं। पहले लिखेंगे इंट्रो। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि हम पैराफ्रेज करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना ओपिनियन देते हैं, या फिर और साथ के साथ अगर काफी बेटर होता है अगर आप कोई आउटलाइन स्टेटमेंट भी दे दें। आउटलाइन स्टेटमेंट का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आपके पॉइंट को सपोर्ट कर रही हो वो दे दें, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो इसको मैंने इंट्रो ही लिखा है यहाँ पे, इसको 3 तरह मैंने लाइन वाइज डिवाइड कर दिया है। आप चाहिए लाइंस मत भी आप ऊपर नीचे करना है, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आप एक सिंपल एक पैरा में भी इसको लिख सकते हो। सो इसमें लिखा है, मैंने देखो
हमारा क्वेश्चन देखो, हमारा क्वेश्चन क्या है, मैंने अपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दिया। पैराफ्रेजिंग इसे ही कहते हैं, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं थी तो अब हो जाएगी, कि जो क्वेश्चन में लिखा है वही चीज सेम लिखनी है लेकिन अलग वोकैबुलरी यूज करके। ओके, सेम चीज अलग तरह बोलनी है। सो सम एक्सपर्ट्स बिलीव की जगह आई रोट सम ऑफिशियल्स थिंक दैट इट इज बेटर फॉर चिल्ड्रन टू बिगिन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज एट प्राइमरी स्कूल रेदर देन सेकेंडरी। तो मैंने लिखा है दैट इट इज मोर फेवरेबल फॉर किड्स टू हैव अ नॉलेज ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज at primary school rather than to start learning it at secondary। यहाँ पे secondary आएगा। अच्छा देखो, ऐसी मिस्टेक्स मेरे से भी हो जाती हैं, तो काफी चांसेस हैं कि आपसे भी हो जाए, हो ही जाती हैं राइटिंग में, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं। तो मेक श्योर कि जब आपका सारा कंप्लीट हो जाए आप रिवाइज जरूर करो। अच्छा ठीक है, अब हम नीचे लिखते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इन्फो दी है। ये जो ये बोला था ना मैंने, एनी आउटलाइन स्टेटमेंट, ये मैंने दी है। सो ये वेल अ पर्सन इज लाइकली टू मास्टर एनी स्किल इफ ही लर्न्स इट एट एन अर्ली एज, ऑल्दो देयर माइट बी अ ड्रॉबैक दैट अ यंग किड कुड फेस कंफ्यूजन, बट स्टिल दैट इज नॉट अ मेजर इशू। मैंने यहाँ बोल दिया ये बड़ी बात नहीं है कि उसको कंफ्यूजन होगी। हेंस इन माय ओपिनियन इट कैरीज मोर मेरिट्स देन डिमेरिट्स। इट्स सॉरी, कैरीज नहीं आएगा यार, कैरी आएगा। इट कैरी, ठीक है, यहाँ पे कैरी आएगा। इट कैरी मोर मेरिट्स देन डिमेरिट्स। तो ये हमारा इंट्रो प्रिपेयर हो गया, हमने पैराफ्रेज कर दी क्वेश्चन स्टेटमेंट, आउटलाइन स्टेटमेंट दे दी, एंड देन अपना ओपिनियन भी हम देना नहीं भूले। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, Okay, अब हम बात करते हैं बॉडी पैरा 1 की। बॉडी पैरा 1 में हमने स्ट्रॉन्गर पॉइंट बताया, तो मैंने अपने ओपिनियन में ये बता दिया है ऑलरेडी कि मुझे लगता है कि एडवांटेजेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं डिसएडवांटेजेस से, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्गर वाला बताया है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने पहले तो मेन रीजन देखो, मैंने आपको बताया था ना कि आप किसी भी तरह ऊपर नीचे उसको कर सकते हो, पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स वो डाले हैं जो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताए थे। इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिखेगा, इसमें आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी दिखेगा कि भाई ये पहले से क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेजेस से ज्यादा आउटवे क्यों करता है ये, और आपको इसमें एडवांटेजेस भी दिख जाएंगे, ठीक है, एडवांटेजेस भी मैंने लिखे हैं, और इसमें थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फो भी आपको दिख जाएगी। सो सी, ये है द मेन रीजन टू स्टार्ट ऑफ किड्स, ये है कि भाई वो लाइवलीहुड इंक्रीज कर देता है फ्लुएंसी का, पहला एडवांटेज ये हो गया। फिर मैंने बीच में ही एग्जाम्पल डाल दिया कि भाई नॉर्वे में किड्स को पहले पढ़ाया जाता है तो 90% ऑफ द एडल्ट्स एडवांस लेवल पे सीखते हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। मोर ओवर लिंकर लगा के मैंने कर दिया कि लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज, अब देखो मैंने यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज का सिनोनिम यूज किया है, यंग एज पे हेल्प करता है इम्प्रूविंग ओवरऑल कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये भी एक और एडवांटेज हो गया। एंड देन कॉमा लगा के मैंने बोल दिया इट एड्स द पर्सनालिटी एंड ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सो ये भी मैंने, सो देखो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, एग्जाम्पल भी है, वाई का आंसर भी है, एडवांटेजेस भी मैंने 2 3 4 बता दिए, फ्लुएंसी एडवांस लेवल में बोल सकते हैं, ओवरऑल कॉग्निटिव स्किल्स, एज एंड पर्सनालिटी एज वेल एज ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, एंड इन्हीं के थ्रू हमने ये भी बता दिया कि एडवांटेजेस आउटवे क्यों कर रहे हैं। ओके, नाउ मूविंग फर्दर विल टॉक अबाउट इट। ओके अब हम बात करते हैं बॉडी पैरा 2 की। इसमें हमने बताना है वीकर पार्ट के बारे में जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, डिसएडवांटेज। तो मैंने बता दिया, ऑल दो जो अपोज करते हैं वो कहते हैं कि भाई कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैंने ये कंफ्यूजन के बारे में इंट्रो में पहले ही थोड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया था, तो मैं उसी को लेके चल रही हूँ। कंफ्यूज हो जाते हैं अपनी मदर टंग एंड अदर लैंग्वेज में, हाउ एवर देर इज एक्चुअली नो एविडेंस टू सपोर्ट दिस व्यू, एंड इनफैक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम बिलिंगुअल फैमिलीज डू जस्ट वेल इन बोथ लैंग्वेज। बिलिंगुअल का मतलब है जो 2 लैंग्वेजेस बोलते हैं या 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं, यहाँ बाई का मतलब 2 है, इसको बाइलिंगुअल या बिलिंगुअल आप बोल सकते हो। डू वेल इन बोथ लैंग्वेजेस, फॉर इंस्टेंस माय ओन कजिन वाज ब्रॉट अप स्पीकिंग इंग्लिश एंड फ्रेंच। आउट परफॉर्म्स का मतलब इनफैक्ट मोस्ट ऑफ हिज क्लासमेट से ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म करती या करता है। ओके, सो देखो इसमें मैंने डिसएडवांटेजेस जो लोग बोलते हैं, बिकॉज ये मेरा ओपिनियन नहीं है ना, इसलिए मैंने अपने ओपिनियन की तरह नहीं बताया, मैंने बोला कि जो लोग लगता है जिन लोगों को कि ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाती है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है इस चीज का, इनफैक्ट वो अच्छा ही दोनों में परफॉर्म करते हैं, इनफैक्ट मेरी कजन तो और अच्छा परफॉर्म करती है। इसकी वर्डिंग्स बढ़ाने के लिए आप एक दो डिसएडवांटेजेस और बता सकते हो कि लोगों को क्या लगता है, ठीक है, कंफ्यूजन के यहीं पे कर सकते हो कि दे ऑल्सो कुछ ऐसा आ जाएगा कि दे ऑल्सो स्टेट कि जो बच्चे ये वाली लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं छोटी एज में, उन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है और देर इज मच प्रेशर
आई एम सो सॉरी, आज पता नहीं जूम अपडेट हुई है नहीं, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है इस पे। सो आप बोल सकते हो कि स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है उन बच्चों पे, पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती हैं, मतलब होती नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बट वो अगर पढ़ाई ही करते रहते हैं तो इनके लिए कोई टाइम नहीं मिलता है, ऐसा लोग क्लेम करते हैं। आपको इस तरह कहना है सो दैट थोड़े से एडवांटेज डिसएडवांटेजेस को आप लिस्ट कर दो। ओके, एंड देन आप इन चीजों को लिख सकते हो जो मैंने लिखा है। नाउ मूविंग ऑन टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने समरी लिखनी होती है एंड अपना ओपिनियन अगेन रीस्टेट करना होता है। तो हमने समरी में देखो थोड़ी सी ऐड करने के लिए थोड़ी ऐसी चीजें लिख दी हैं, आप भी इसको लिख सकते हो जब भी एडवांटेज डिसएडवांटेज का, चाहे स्पीकिंग में है राइटिंग में है, कि टू कंक्लूड एवरी कॉइन हैज इट्स टू साइड्स, सिमिलरली लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एट अ टेंडर एज also has its own set of pros and cons, but the fact that early learning leads to higher fluency and improved brain function clearly outweighs the flawed argument that it impairs uptake of native language. तो इसमें हमने काफी क्लियरली बता दिया है, ऊपर एक छोटी सी एक्स्ट्रा सी इंफॉर्मेशन हमने दे दी है थोड़ा सा अच्छी अपनी वोकैबुलरी दिखाने के लिए, जो है प्रोज एंड कॉन्स वाला, एंड एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। उसके नीचे हमने अगेन पैराफ्रेज कर दिया है क्वेश्चन स्टेटमेंट को, और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे हमने 2-3 एडवांटेजेस बता दिए हैं, वही जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किए थे, हायर फ्लुएंसी, ब्रेन फंक्शन इंक्रीज हो जाता है एंड ऑल। तो ये हमने बता दिया है कि ये इसलिए आउटवे करता है फ्लॉड आर्ग्यूमेंट को, मतलब खराब आर्ग्यूमेंट को, दैट इट इम्पेयर्स अपटेक ऑफ नेटिव लैंग्वेज, मतलब कि वो कंफ्यूजन वगैरह हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है अपनी नेटिव लैंग्वेज में, पकड़ नहीं पाता उसको अच्छे से। सो ऑल दैट, सो कुल मिला के ये हमारा कंक्लूजन हो गया। सो एक ऐसे लिखने के कई तरीके होते हैं, जिनमें से एक है ये। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसको किसी भी तरह मोल्ड कर सकते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में। बस आपने जो कुछ चीजें मेक श्योर करनी है वो क्या है, वो है ये कि आपका लेटर 250 वर्ड्स का होना चाहिए, 40 मिनट्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। रिवाइज करना है आपने किन चीजों को, स्पेलिंग्स को रिवाइज कर लेना है, एंड हमने अपनी ग्रामर को रिवाइज कर लेना है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने भी देखा होगा कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हमारी बीच में। सो अगर हम रिवाइज नहीं करते तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। ओके, और जो मेन पर्टिकुलर, ये तो तीन सब तरह के ऐसे के साथ चलता है, ये 250 वर्ड्स, 40 मिनट्स, रिवाइज एंड ऑल। लेकिन जो इस ऐसे में हमने स्पेशली ध्यान में रखना है वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि भाई हमने ये ध्यान रखना है कि जिसमें ओपिनियन पूछा है उसमें अपना ओपिनियन जरूर रीस्टेट कर रहे हैं बार बार। ओके, लाइक आपने देखा ही होगा कि इसमें वो पूछा था तो मैंने अपना ओपिनियन इंट्रो में भी दिया, देन कंक्लूजन में भी दिया, एंड बीच में जो बॉडी पैराज है उसमें भी आई मेड श्योर कि मैं इनको पर्टिकुलरली बता दूं कि मैंने एक ही ओपिनियन पकड़ रखा है और इसी पे मैं बात कर रही हूँ। और ऑल्सो यू हैव टू स्टे ट्रू टू योर ओपिनियन, मतलब जैसे हम ओपिनियन वाले ऐसे में करते हैं, अगर आपने पहले देखे होंगे तो उसमें भी हम यही बताते हैं कि आपने स्टे ट्रू योर ओपिनियन रहना है थ्रू आउट, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक जो एक बार ओपिनियन पकड़ लिया है उसी को पकड़ के चलना है। कोई ऐसा नहीं है ऊपर नीचे, कभी ऊपर कुछ और बात कर रहे हो नीचे कुछ और, फिर सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा एंड आपको कम मार्क्स देगा। ओके, सो बस इन चीजों का ध्यान रखना है आपने। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू मे आस्क अस विया कमेंट्स, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन सिंपली डीएम अस। ओके, आई शैल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आगे काफी वीडियोस आएंगी होपफुली, टिल देन अभी तक जो वीडियोस है उनकी हेल्प लीजिए, एंड आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।